हेलो एवरीवन, वेलकम टू द भरत एकेडमी। अभी तक हमने जनरल इक्वेशंस जो लाइन की थी उसको डिफरेंट फॉर्म में कैसे हम लिख सकते थे और कैसे कैसे कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं, कैसे कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं हम लाइन के ऊपर, वो हमने डिस्कस किया था। अब जो हम करेंगे वो करेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू द गिवन लाइन। एक तो ये निकालेंगे और अगला ये भी निकालेंगे इसी वीडियो में कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर कि किसी भी पॉइंट से किसी भी दी हुई स्ट्रेट लाइन के का जो लेंथ होता है, परपेंडिकुलर लेंथ, वो कितना होता है, वो कैसे निकालते हैं। देखो, आज तक कोई नहीं बताया होगा आपको कैसे निकालते हैं। देखिए, जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं आपको। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन मतलब जहाँ दोनों कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। अब ये है आपका स्ट्रेट लाइन, ये ए है और ये बी है। ए जो पॉइंट है वो है एक्स एक्सिस पर। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स एक्सिस पे A is on x axis, यानी y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। तो जो ये लाइन की इक्वेशन है हमारी, फर्स्ट y कोऑर्डिनेट 0 मतलब ax प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस सी अपॉन ए आ गई। तो कहने का मतलब a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है हमारे, x है माइनस सी अपॉन ए और y कोऑर्डिनेट 0। B इज ऑन y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब ये हो गया कि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में x कोऑर्डिनेट 0 करेंगे तो 0 प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस सी अपॉन बी। तो जो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकले वो निकले 0, x पहले लिखा जाता है, माइनस सी अपॉन बी। तो a के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस सी अपॉन ए 0 और b के आगे हमारे, b के आगे 0 और माइनस सी अपॉन बी। ये अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ देखो अब कैसे मैं निकालता हूँ। ये लाइन है, ये p पॉइंट है, p पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। इस लाइन से, इस पॉइंट p से हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है इस लाइन पे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पे। कैसे निकालेंगे वो इंटरेस्टिंग चीज़ देखो। पी से एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये तुम्हारी 90 डिग्री लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन हो गई। अब इसको ज़रा कंप्लीट कर दीजिए, ये और ये। अब मैं किस तरह से निकालूंगा वो इंटरेस्टिंग है। अब देखिए आप, इस ट्राइंगल का एरिया पी ए बी, area of the triangle, area of the triangle PAB, वो निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2। जो x2 हो चुका तो अगला y थर्ड और फर्स्ट आ जाएगा, y3 माइनस y1, और x1 हो चुका, x2 x3 करूँगा तो y आएगा 1 और 2, तो y1 माइनस y2। तो ये तो तुम्हारा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल PAB। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, ये x1 y1, ये समझो यहाँ x2 y2, ये समझो यहाँ x3 y3। अब देखो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जब मैं निकालूंगा इससे, हाफ x1 तो सेम रहेगा, y2 देखो ना, यहाँ कोऑर्डिनेट देखो, y2 कोऑर्डिनेट a के क्या है 0 माइनस y3 है c अपॉन बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, c अपॉन बी हो गया। फिर आ जाओ x2 पे, y3 क्या चीज़ है यार, y3 माइनस c अपॉन बी, तो माइनस c अपॉन बी y3 माइनस y1 तो y1 ही रहा है, ये हो गया। प्लस x3
ये मैंने थोड़ा सा कर दिया। x1 तो ये ठीक है, x2 मेरा यहाँ क्या है, x2 माइनस सी अपॉन ए, तो वो लिखो यहाँ माइनस सी अपॉन ए। और ये y3 माइनस y1, y3 माइनस सी अपॉन बी माइनस y1, वो भी ठीक हो गया। प्लस x3, x3 देखो, x3 मेरा कितना है, x3 इज 0, x3 इज 0। और ये y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 इज 0, तो ये 0 से मल्टीप्लाई करके वैसे भी 0 हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया हाफ x1 सी अपॉन बी माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस माइनस प्लस सी y1 अपॉन ए, ये हो गया ना, ये ए प्लस हो गया। अब देखिए अगर ए बी मैं यहाँ एल्शियम ले लेता हूँ तो 1/2 ए बी अगर एल्शियम ले लूँ मैं तो ये हो गया मेरा a1 a x1 a c भी ले लो बाहर, c तो आएगा ही आएगा, प्लस ये तो c स्क्वायर हो गया, प्लस ये ए बी सी बी y1 हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहाँ देखो ये c तो कॉमन आ रहा, c ये आ गया हाफ और ए बी भी कॉमन आ जाएगा, ये c अपॉन ए बी, ये भी वैसे ले लो एब्सोल्यूट में। और अंदर बचा हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एक्स वन प्लस ढंग से लिख लो by1 प्लस सी, ये हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, ये हो गया। इंटरेस्टिंग चीज, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने निकाल तो दिया, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ होगा क्या, हाफ। एक्चुअल में एरिया ऑफ द ट्रायंगल PAB को मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू AB इंटू PM। तो यहाँ से PM डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, यहाँ से देखो ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। PM मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू द लाइन, गिवन लाइन, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB अपॉन AB इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल को यहाँ इक्वेशन 3 लिख दीजिए, इसको 4 लिख दीजिए। देखिए इसके बाद A पॉइंट है ये माइनस C1A 0 और B पॉइंट है 0 और माइनस CB, तो AB मतलब लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेंथ बिटवीन A माइनस C और 0 और A एंड B इज 0 और माइनस CB। क्या डिस्टेंस थी, क्या था ये, द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस हो गया C अपॉन A का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस C अपॉन B माइनस y1 0 इस होल स्क्वायर, तो ये हो गया C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। ये C कॉमन ले लिया मैंने इसमें, ये हो गया 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर, तो C अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो A भी बाहर हो गया, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये इक्वेशन 5th ले लीजिए आप, दिस इज इक्वेशन 5th। अब देखिए ये तो हो गया ये। अब PM क्या है, PM इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 ऑन द लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। तो PM यहाँ से हमने निकाला था, इक्वेशन 4th कहती है PM इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB अपॉन AB। AB हमने ये कैलकुलेट कर दिया और ये हो गया ट्वाइस ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C, ये एब्सोल्यूट में है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ ऑफ C अपॉन AB, बाहर ले रखा है, अंदर बचा AX1 ही तो है, प्लस BY1 प्लस C। अब यहाँ देखिए ये हो गया सारा, तो दिस इज ये PM इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये वैल्यू रख दी, ये A1X नहीं, ये AX1 ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ C अपॉन AB
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ए बी की वैल्यू तो c अपॉन ए बी, ये हो गया c ए बी 2 कैंसिल हो करके ये मिला हमें pm इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कोई भी पॉइंट है x1 y1, इसका इस लाइन पे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, pm स्मॉल p से दिखाते हैं। कुछ नहीं करना, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ ट्रांसफर कर देना। x की जगह ये x1 तो ax1 हो गया, y की जगह y1 by1 हो गया और प्लस c ऐसे रहेगा अपॉन a क्या है x का कोफिशिएंट, b क्या है y का कोफिशिएंट, x और y के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। ये है आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए ये निकालना है, ये पॉइंट है P 2 और 1 और ये लाइन दे रखी है 12x माइनस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। इस P पॉइंट से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। वो सपोज कीजिए ये P है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का क्या फॉर्मूला था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PM, ये हो जाएगा वो जो पॉइंट था ये x1 है ये y1 है, ये x1 ये y1, तो क्या कहता है ax1 तो 12 इंटू एक्स की जगह ये ट्रांसफ़र कर देना 2 माइनस 5 y इज़ 1 प्लस 9 और ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी अपॉन a स्क्वायर हियर a इज़ 12, b इज माइनस 5 और c इज़ 9। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 12 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का। ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c1 की जगह c भी चलेगा। ये हो गया 12 24 माइनस 5 प्लस 9 अपॉन 12 का 144 5 का 25, ये हो गया 24 और 9 33 में से 5 गया कितना बचा 28, तो 28 अपॉन 169 हो जाएगा ना, ये 28 अपॉन 13 ये आंसर है। और ये हमेशा जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है हमेशा पॉजिटिव रखना है। If P is the length of perpendicular drawn from origin to this line x upon a plus b y upon b is equal to 1, तो then you have to prove 1 upon p square is equal to 1 upon a square plus 1 upon b square। तो देखो ये जो लाइन है x upon a प्लस y upon b is equal to 1, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a b अगर एलसीएम ले लूँ तो bx प्लस ay माइनस ए बी इक्वल टू 0, यू कैन राइट इन दिस फॉर्म। तो ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डालना है इस लाइन पे बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0 पे, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा वो P इज इक्वल टू ये P है ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये हम कह देना x भी 0 y भी 0, x1 y1 बोथ आर 0, तो ये y एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे 0 प्लस 0 माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ये बी स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y ए स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया माइनस ए बी होने के बावजूद भी एब्सोल्यूट वैल्यू है तो प्लस हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आई हैव गॉट दिस पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा। इसका उल्टा कर दो जरा रेसिप्रोकल, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अलग अलग लिख दो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो प्रूफ हो गया 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर।
देखिए अब निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पहली पैरेलल लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और दूसरी पैरेलल लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ये आप इंटरेस्टिंग चीज़ ये देख रहे होंगे दोनों लाइनों में कि जो पहली लाइन का x का कोफिशिएंट और दूसरे लाइन का x का कोफिशिएंट सेम है। इस तरह से पहली लाइन का y का कोफिशिएंट और दूसरे लाइन का y का कोफिशिएंट सेम है, चाहे C1 C2 अलग अलग भी है। दो पैरेलल कंडीशन डाली उसने पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होता है A1 A2 शुड बी इक्वल टू B1 B2। तो ये इंटरेस्टिंग है कि इनके रेशियो इक्वल नहीं भी है किसी क्वेश्चन में, उसको पहले बनाओ। अब देखो अब बताते हैं। लेट कोई भी पॉइंट H के लाई कर रहा है फर्स्ट लाइन पे, इफ P पॉइंट H के लाइज ऑन फर्स्ट लाइन, तो सीधा सीधा ये तो कोऑर्डिनेट का लॉ होता है, कोई भी पॉइंट अगर किसी भी कर्व पे लाई करे तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करना मतलब वो उसके कोऑर्डिनेट उसमें भर देना है। इसका मतलब P पॉइंट H के विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। ये हो गया x की जगह h और y की जगह k रख लो, तो ये हो गया AH फर्स्ट इक्वेशन प्लस BK प्लस C1 इक्वल टू 0। h के अगर फर्स्ट पॉइंट पे पड़ रहा है तो वो इसको सेटिस्फाई कर गया। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, अभी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तुम्हें बताया था, ये दो लाइनें हैं, ये P पॉइंट है फर्स्ट लाइन पे, इस पे ये PM हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। दिस इज एक्चुअली लाइक दिस PM is the length of perpendicular from HK point to second line. Now length of perpendicular drawn from the point HK to second line। अब करेंगे तो कितना हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PM इज इक्वल टू, फिर HK से इस पे परपेंडिकुलर डालना है सेकंड में, तो XY की जगह वो पॉइंट आ जाएंगे सेकंड लाइन के, AH प्लस BK प्लस C2 और ये एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ जो सेकंड लाइन के जो x का कोफिशिएंट है a स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है b स्क्वायर। ये हो गया थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड, इसको थर्ड ले लेना, इसको फोर्थ ले लेना। अब ये देखो थर्ड और फोर्थ से AH प्लस BK, फ्रॉम थर्ड यू कैन राइट इट AH प्लस BK, you can write it minus C1, this is also the same line। तो AH plus BK की जगह हम लिख देंगे minus C1, तो you can write it like this, absolute value of minus C1 plus C2 upon अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एब्सोल्यूट वैल्यू है तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है एब्सोल्यूट है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं C1 माइनस C2 का एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही है दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस C1 माइनस C2 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि A और B एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट हैं दोनों पैरेलल लाइन में सेम रहेंगे। देखिए ये निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पहली लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज 6x माइनस 8y माइनस 15 इक्वल टू 0। मज़ेदार बात ये थी दो पैरेलल लाइनें तभी हो सकती है जब इनका कोफिशिएंट का रेशो सेम हो, यानी ax प्लस by प्लस C1 इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस C2 इक्वल टू 0 सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि सेकेंड लाइन में 6 8 आ रहा है, जबकि ऊपर लाइन में 3 और माइनस 4 है x के कोफिशिएंट। तो क्यों ना कोफिशिएंट को इक्वल करने के चक्कर में 2 से डिवाइड कर दो सेकेंड को, डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाई 2, ये हो गया 3x माइनस 4y माइनस 15/2 इक्वल टू 0। अब जा कर के ये फर्स्ट और सेकेंड लाइन एक जैसी नज़र आ रही है कोफिशिएंट के हिसाब से। अब इसमें देख रहे हैं आप फर्स्ट और थर्ड में a है तुम्हारा x का कोफिशिएंट 3, b है
-4 और C1 इज 9, ax प्लस by प्लस C1 इक्वल टू 0, दिस इज 9। अब जब हमने कोफिशिएंट इक्वल कर दिए x के दोनों लाइनों के और y के भी कोफिशिएंट दोनों लाइनों के इक्वल कर दिए, तो अब जाके जो कांस्टेंट होगा वो तुम्हारा C2 होगा। तो C2 इज -15/2। अब ये तुम्हें पता ही है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। अब देखिए C1 मेरा कितना था, C1 है 9। इसको हमेशा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करना, नेगेटिव भी आ रहा है तो तब भी पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है और एब्सोल्यूट में भी रखा रहता है मॉडुलस में। 9 माइनस 15/2, दिस इज 15/2, C2 इज -15/2 और a दोनों में a इज 3 का स्क्वायर प्लस b -4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारा, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई भी करूँ, 18 माइनस 15 अपॉन 2 अपॉन ये हो गया 9 और वो 16 -4 का होल स्क्वायर भी तो प्लस ही होगा 16। ये हो गया 18 माइनस 15 3/2 अपॉन 16 9 25 उसका रूट 5, तो ये हो गया 3/10 unit. This is the distance between these two lines. With this, the session is over. If you have found this video interesting and helpful, so please like this video and subscribe my channel. Thank you very much.